गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है बीएसएफ एचसीएम के मॉक के बारे में जो 9 फरवरी को हुआ था। तो चलिए आज के मॉक एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के सेक्शन से करते हैं हम सबसे पहले। तो कंप्यूटर में जो है मेरे आज 12 क्वेश्चन ठीक है और 8 क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। कुछ क्वेश्चन जो है न्यू पैटर्न पे भी थे और कुछ मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से भी गलत हो गए थे। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन मेरा गलत था उसको रीड करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था, डैश इज ए फुल वॉल्यूम इंस्क्रिप्शन फीचर इंक्लूडेड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करण के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूटलेखन सुविधा है। तो इसका जो आंसर है वो बिट लॉकर आता। ये क्वेश्चन जो है मेरा गलत था। और एक और, तो जो सेकंड क्वेश्चन मेरा गलत था वो है इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल एड्रेस दैट अपीयर इन द टेक्स्ट आर ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड एज हाइपरलिंक कि वो जो होते हैं हाइपरलिंक की फॉर्म में आते हैं। तो हमें जो है नॉर्मल ईमेल एड्रेस के फॉर्म में उनको शो करना है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, हमें ये बताना था कि उस हाइपरलिंक को हम कैसे हटा सकते हैं, नॉर्मल कैरेक्टर में कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रिमूव हाइपरलिंक आएगा। और ये जो क्वेश्चन है हमारे बीएसएफ एचसीएम के आज के मॉक में 2 टाइम्स आया था। तो क्या हुआ, मेरे को एक इसमें मेक इट रेगुलर और रिमूव हाइपरलिंक में दोनों में डाउट था। तो एक में तो मैंने रिमूव हाइपरलिंक किया और एक पे मेक इट रेगुलर किया। तो इसमें से एक बार मेरा ठीक हो गया, एक बार मेरा रोंग हो गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 था, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। तो ये जो डिवाइड का क्वेश्चन था, एक कुछ सिंप्लीफाई करके करना था। तो मैं ये साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना। इसका जो राइट आंसर था वो 4 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्टिव सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज अ थिक बॉर्डर, इट हैज अ स्मॉल सॉलिड बॉक्स इन इट्स लोअर राइट कॉर्नर, व्हाट इज दिस बॉक्स कॉल्ड। तो ये जो एक्टिव सेल होता है इसके राइट में एक छोटा सा कॉर्नर पे एक बॉक्स होता है। तो राइट साइड में, लोअर मतलब राइट साइड में नीचे की ओर एक छोटा सा बॉक्स होता है। तो उस बॉक्स का हम यूज किस लिए करते हैं हमें ये बताना था, मतलब उस बॉक्स को कहते क्या है हमें ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो फिल हैंडल आता। द सिंबल, जो अंडर रूट का जो सिंबल सा होता है वो डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड, जो फॉर्मूला बार है उसके लेफ्ट साइड में होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो कौन से बटन को रिप्रेजेंट करता है हमें ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो एंटर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवैलिड इन एमएक्स एक्सेल कि एमएक्स एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला जो होता है इनवैलिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऐड आता, क्योंकि एमएस एक्सेल में क्या होता है ADD ऐड, ऐसा कोई जो है फंक्शन नहीं होता, इसकी जगह सम होता है, SUM सम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरा रॉन्ग था। नेक्स्ट है कि ट्रेस डिपेंडेंट कमांड इज अवेलेबल अंडर डैश सेक्शन ऑफ मेन्यू बार MS एक्सेल 2007 कि कौन से सेक्शन में आता है। तो ये फॉर्मूलाज के सेक्शन में आता है ट्रेस डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डैश व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट द यूजर कैन सी ओनली द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन कि जो प्रेजेंटेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो उसमें सिर्फ हम टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको देख सके। तो वो किस में आता है, तो वो जो है आउटलाइन में आता है। अब ये जो है कंप्यूटर का सेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्लेरिकल का होता है। तो क्लेरिकल में जो है आज मेरे 12 क्वेश्चन ठीक है और 8 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मेरा क्लेरिकल में गलत है, फर्स्ट क्वेश्चन है वैसिलेट। तो हमें इसका समानार्थी शब्द बताना है कि इससे सिमिलर जो वर्ड है वो कौन सा है। तो वैसिलेट का मतलब होता है डिफरेंस इन ओपिनियंस, किसी के विचारों में मतभेद होना, क्योंकि सबके अलग अलग विचार होते हैं, दैट्स वाइज दे हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो इसका जो आंसर है वो आएगा वेवर। वेवर भी वेव जैसे ऊपर नीचे, विचार भी ऐसे ही आप याद कर सकते हो कि अलग अलग विचार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इसका अपोजिट वर्ड, विपरीत अर्थक शब्द बताना था, थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी का जो होता है तो इसका मतलब होता है कम खर्चीला, जो
कंजूस हो, आप ये कह सकते हो। तो इसका जो आंसर है, अपोजिट वर्ड है, वो वेस्टफुल आएगा, मतलब जो बहुत ही खर्चीला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये पजल टाइप क्वेश्चन था। इसका जो है ये, इसका राइट आंसर 23 आता है, ये मैंने रॉन्ग कर दिया है। इसका जो सॉल्यूशन था वो ये था कि 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 में 14 प्लस किया तो 20 आया। ऐसे ही 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12 प्लस 11 क्या आता आपका, 23 आता। तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन 2 वेज। तो इसका आंसर क्या आता, एम्बिगस आता। एम्बिगस का मीनिंग वैसे वो होता है, नॉट क्लियर भी होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है, मतलब 3 जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर है और एक वर्ड जो है वो इनसे भिन्न है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो अलग है। तो देखो, सलगम, आलू और चकुंदर, ये क्या होती है, जमीन के नीचे उगती है। और एक ऑप्शन है पालक, तो पालक क्या है, जमीन के ऊपर उगता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है पालक आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये 3 वर्ड है इसमें से वो सेम है और एक जो है डिफरेंट है। तो आपको बताना था अपने हिसाब से लॉजिक लगाकर कि कौन सा डिफरेंट है। तो इसका जो बी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है इससे जो इसमें लॉजिक लगा हुआ है वो ही ऐसे सिमिलर कौन सा है ऑप्शन जिसमें सेम लॉजिक लगा हुआ है। तो 4, 20, 80, तो इसमें क्या हुआ, 4 और 20 की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 80 आ रहा है। तो ऐसे ही क्या है, सी ऑप्शन जो है इसमें 8 और 40 की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 320 आ रहा है। तो इसमें मेरा ये जो है ये वाला गलत था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको बताना है सेम लॉजिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो 93:3 है। अब चलते हैं मैथ्स के सेक्शन पर। तो जो मैथ है उसमें मेरे आज 11 क्वेश्चन ठीक है और 9 क्वेश्चन रॉन्ग है। आई नो मेरे बहुत ज़्यादा गलत है, पर पता नहीं मैंने आज, मतलब मेरा ध्यान भी ढंग से नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा आज मिस्टेक्स कर दी कुछ क्वेश्चंस में। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रॉन्ग था वो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, A car covers the first 180 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर और इट कवर्स, जो अगले जो डिस्टेंस था 2010 किलोमीटर, वो 35 किलोमीटर की स्पीड पर करती है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आता 26 स्पीड किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा रॉन्ग था वो है a प्लस बी इक्वल्स टू 24, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 306। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने वैसे पूरा सॉल्व कर लिया था, लास्ट में आके बस फैक्टर नहीं बनाए मैंने सोचा इसको बाद में कर लूँगी, उसके चक्कर में बस रह गया ये क्वेश्चन, ढंग से नहीं किया मैंने सॉल्व। और एक ये फोर्थ क्वेश्चन भी मेरा रॉन्ग है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, एक फादर है एक सन है, उन दोनों के आप एजेस को जोड़ोगे, उम्र को जोड़ोगे तो 78 आ रही है। तो आपको बताना है 5 साल बाद का आपको रेशियो दे रखा है 7:4। तो आपको जो है प्रेजेंट एज बतानी है कि अभी उसके जो पिताजी हैं उनकी एज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 51 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा गलत है वो है क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वो सोल्ड एट, कि एक जो है वस्तु है उसको आपने 18% के लॉस पर बेचा और अगर हम उसको 12% का प्रॉफिट करना चाहेंगे तो वो 2,475 रुपये में आप बेचोगे। तो आपको बताना है कि उसको आपने आर्टिकल जो वस्तु थी आपको आपने उसे खरीदा कितने रुपए में था, आपको ये बताना था। तो आप इसका शॉर्ट ट्रिक ये भी है, इन प्रॉफिट और लॉस जो है आपका इन दोनों को प्लस करोगे 30% आ जाए। 30% को आप 2,475 के इक्वल रख दोगे, वहां से आपकी क्या है कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ 20% ऑफ ए नंबर, कि 20% एक नंबर का आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे दूसरे नंबर से, तो जो दूसरा नंबर है वो 70% कम हो जाएगा। तो आपको इन दोनों का क्या है, रेशियो बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रॉन्ग है वो है कि दो लोग हैं ए और बी, काम करते हैं एक साथ, वो 20 दिन में काम खत्म करते हैं। अगर वो 8 ही दिन काम करे तो आपको क्या है, बताना है कि बचा हुआ जो काम है वो कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3/5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या है, 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। आपको बताना है कि एक कस्टमर को हम कितना ज़्यादा क्या है छूट देंगे, कितना ज़्यादा जो है डिस्काउंट देंगे। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या है सबसे ज़्यादा उसको क्या है डिस्काउंट कब मिलेगा। तो वो बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑफर होता है वो क्या होता है, 50% मान के चलो, आपकी एक वस्तु उसने खरीदी और उसको सेम वस्तु फ्री में मिल गई बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में। तो ये जो है इस पर क्या है, उसको ज्यादा मुनाफा होता है। एक जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये मेरा रॉन्ग था, इसका जो राइट आंसर है वो -2 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन जो है हैड अ सर्टेन एवरेज आफ्टर नो इनिंग, कि नो इनिंग के बाद क्या है उसकी एक एवरेज आ रही थी। 10वीं इनिंग में उसने 100 रन मतलब जो है स्कोर किए और उसकी जो एवरेज है वो 8 से बढ़ गई। तो उसकी नई एवरेज क्या आएगी आपको ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 28 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन हैड अ, अच्छा ये हो गया, एक सेकेंड। अब जो मेरा एक क्वेश्चन है रीजनिंग में गलत है मेरा। सबसे पहले चलिए रीजनिंग है जो नेक्स्ट सेक्शन है। तो रीजनिंग में जो है आज मेरे 19 क्वेश्चन ठीक है और एक क्वेश्चन रोंग है। तो एक क्वेश्चन जो रोंग है मेरा है क्वेश्चन नंबर नहीं है इसका, चलो जो ये है वेन डायग्राम वाला था, रेशनल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा रोंग है। इसमें क्या है, ये तीनों चीजें एक में आती है, जो इसका राइट आंसर है वो डी बनेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश में आज मेरे 17 क्वेश्चन ठीक है और 3 क्वेश्चन जो है मेरे रोंग है। तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से रोंग है चलिए उनके बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वन हु लव्स टू स्पीक, जो बोलना बहुत ज्यादा पसंद करता हो। तो इसका मतलब इसका जो इसके लिए हमें एक वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं वो है लोकेशियस, कि जो बहुत ही ज्यादा बोलना पसंद करे। मैंने एक्सट्रोवर्ट कर दिया। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत ही मिलनसार हो, किसी से भी बातचीत कर सके और ये सब। तो मेरा ये जो है रोंग था। क्वेश्चन नंबर 10 जो मेरा रोंग, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो। टुडे इज मोर हॉट देन यस्टरडे। तो इसमें क्या आता है, होटर देन, कि आज से ज्यादा कल का दिन गर्म था। तो ये वाला था। एक और क्वेश्चन जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग था वो क्वेश्चन नंबर 19 था, वो पैसेज का था। तो इसमें क्या है, हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो जो टोटल मेरा स्कोर था आज के मॉक में वो था 71/100। तो यहाँ पे मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और मेरी जो गलती है मैं उनसे आगे प्रैक्टिस करूंगी, मैं जो जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे। और चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके अगर कोई और डाउट हो तो आप मेरे को बता देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।